हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने एचटेट से पहले एक वीडियो डाली थी कि मैंने 12 बार एचटेट पास किया है। उसमें काफी सारे कमेंट आए थे कि क्या आपने सच में 12 बार किया है या फिर आपको जॉब मिली या नहीं मिली। तो इस तरह के कमेंट के जवाब मैंने उस टाइम नहीं दिए, क्योंकि मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करना चाहती थी। इसलिए सोचा कि जैसे एचटेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं ये वीडियो डालूंगी। और आज मैं आपके लिए इन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर आई हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली है। क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ या सरकार जिम्मेदार है। आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी के लिए है, और शिक्षा प्रोवाइड करवाना, फ्री में एजुकेशन देना, ये सरकार का दायित्व है। और इस दायित्व को पूरा करने के लिए अध्यापकों की भर्ती करनी भी जरूरी है। और अध्यापकों की भर्ती काफी सालों से नहीं आ रही। कौन सी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर 10-10, 12-12 साल से वैकेंसीज नहीं आई हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि मैंने ये जर्नी कैसे शुरू की। पूरा मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बताऊंगी कि एचटेट कब कब पास किया और किस कारण से मुझे नौकरी नहीं मिली या वैकेंसी कब आई कब नहीं आई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं, मैंने 2006 में बीएड कर लिया था। वही बीएड में मेरे टीचिंग सब्जेक्ट थे, वो थे मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश की वैकेंसीज उस टाइम नहीं आती थी। एसएसटी और इंग्लिश के टीचर्स हैं वो सेम होते थे, एसएस पढ़ाने वाले इंग्लिश पढ़ा देते थे, तो इंग्लिश की वैकेंसीज नहीं आती थी। और मैथ्स की वैकेंसी है वो आई थी। वो कैसे कि 2008 में सबसे पहला टेस्ट हुआ था, उसको स्टेट नाम दिया था। ठीक है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब हुआ था? 2008 में। और ये फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था, ये मैंने मैथ्स में टीजीटी लेवल का क्लियर किया था। ठीक है, टीजीटी मैथ्स पर क्लियर किया था। फर्स्ट जो पेपर था हमारा ये। इसके बाद वैकेंसी आई 2009 में, और 2010 में इसका रिजल्ट आउट हुआ। वो जो वैकेंसी थी उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड भर्ती हुई थी। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई से पता चला एकेडमिक मेरिट मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मेरिट केस थी, यानी हर जो बोर्ड का एग्जाम होता था उसमें स्कॉलरशिप मिला था, मेरी मेरिट आती थी। लेकिन एकेडमिक तो अच्छी थी, इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए गए। अब हम चैलेंज भी नहीं कर सकते इंटरव्यू को। मुझे 0.25 मार्क्स से रख दिया, यानी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ओनली 0.25 मार्क्स से। ठीक है भाई, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। मेरी बेटी छोटी थी और मैं डाइट से जेबीटी कर रही थी उस टाइम। तो मैंने 2011 में जेबीटी कर ली अपनी। ठीक है, तो जैसे ही मैं एग्जाम दिए, फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले मैंने एचटेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई कर लिए, पीआरटी के भी, और मैंने मैथ्स का भी किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये टाइम पीरियड नहीं था कि ये कितने साल वैलिड होगा, फिर उसका नाम एचटेट कर दिया। तो मैंने ये एग्जाम फिर दिया, यहाँ पर फिर क्वालिफाई कर लिया। इतना हुआ। अब 2012 में वैकेंसी आई, 9500 कुछ थी, इसकी आई पीआरटी की। पीआरटी में फिर वही हुआ, इंटरव्यू बेस्ड, कोई रिटन टेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में ये लिस्ट आई 15 अगस्त 2014 को, ये लिस्ट आउट हुई, और उस लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आया। जो 2 नंबर का एमए का केस चल रहा है वो पेंडिंग है, और आज तक वो चल ही रहा है, बस तारीख आती है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, कोई भी फैसला नहीं आया है। तो इस भर्ती के ऊपर केस है जो, उसमें अभी फैसला नहीं आया है। तो इसके बाद अब यहाँ बात करूँ ना मैथ्स की, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, नो वैकेंसी।
टीजीटी मैथ की 2010 के बाद से, अब देखो 2022 आ गई है, तो 12 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी पीआरटी पर जो 2014 में लिस्ट आई थी, इसका ज्वाइनिंग था 2017 में करवाई थी इस तरह से, यानी 2012 की थी वैकेंसी। तो 2012 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। 10 साल से पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, क्लियर हुआ? दो हो गए हमारे। मैथ्स की 12 साल से नहीं आई है और पीआरटी की 10 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अब इसके बाद अगली थी हमारी कि मैंने सोचा, बीच में एमए तो मैंने कर रही थी मैं, और साथ में परिवार की भी जिम्मेदारी थी। मेरा फिर बेटा हुआ था, इस दिन मेरा कुआं पूजन था, इसलिए मुझे ये डेट याद है, उसी दिन लिस्ट आउट हुई थी। ठीक है, तो मैंने इसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया इसी में, और उसके बाद मैंने क्या किया, 2015 में ये देखा कि बीएड बेस पर मेरे 2 सब्जेक्ट थे, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स में तो ये वैकेंसी नहीं आ रही थी, इंग्लिश में पहले ही नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया, एडिशनल बीएड किया संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में एडिशनल बीएड किया और एचटेट पास किया। अब इसकी वैकेंसी 2016 में आई, 2016 में वैकेंसी आई, लेकिन 3 बार रीएड हो चुकी हैं। 3 बार रीएड करके मैंने खुद 3 बार फॉर्म भरे हैं, और उसके बाद पिछले साल ये विड्रॉ कर ली कि अब नए सिरे से भर्ती की जाएंगी, वो वैकेंसी खत्म। तो यहाँ पर भी फिर विड्रॉ हो गया, तो इसके बाद ये भी वैकेंसी नहीं आई। तो क्या सरकार को किसी टीचर की जरूरत नहीं है? ना उनको संस्कृत के टीचर की जरूरत है, ना उनको मैथ्स के टीचर की जरूरत है, ना उनको पीआरटी की जरूरत है, तो किस बेस पर वो बार बार बीएड जेबीटी ये सब करवा रहे हैं? क्यों एचटेट करवाया जा रहा है? कोई तो कारण होगा। या तो बच्चों को ये कह दो कि भाई हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम टीचर भर्ती नहीं कर रहे, तो कम से कम अपना दूसरा काम तो करें। अब मेरे को तो माहौल मिल गया, या मेरा परिवार सपोर्ट कर रहा है, या मैं खुद भी अंदर से मोटिवेट हूं कि मैं लगी हुई हूं। मैंने ऐसे काफी सारे देखे हैं जिनको यानी उनका मोरल डाउन हो गया, मोटिवेशन नहीं है, अब वो अपना घर का काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। कुछ ओवर एज हो गए हैं और उनको अब कोई चांस ही नहीं मिलने वाला। तो हर साल कितने सारे जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, इतने साल वैकेंसी नहीं आती। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। ठीक है, अब बात करें इसकी, संस्कृत की हो गई। अब फिर क्या हुआ, 2016 या 17 में वैकेंसीज आई इंग्लिश की। अब मुझे एग्जैक्ट इतनी याद नहीं है, क्योंकि काफी सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं, काफी भर्ती होती, कई साल निकल जाते हैं, तो कौन इतना याद रखता है। तो इंग्लिश की वैकेंसी आई, और उसमें टीजीटी की सरकार ने दावा किया कि इंग्लिश के स्पेशल टीचर लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद हुई, लेकिन फिर वही काम, उसमें इलेक्टिव इंग्लिश मांग ली। इलेक्टिव इंग्लिश हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, बीए में इलेक्टिव इंग्लिश। और उसमें ऑप्शन दे ये हो गया कि कंपलसरी होना चाहिए, इलेक्टिव इंग्लिश है वो भर दें, ना तो रहने दें। कईयों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि जब हरियाणा में है ही नहीं तो हम इलेक्टिव कहाँ से लेके आए। अब उस बेस पर जिसने केस किया उसका इंटरव्यू ले लिया, टेस्ट ले लिया, और उनको शामिल कर लिया, बाकी रह गए। अब जो बाकी रह गए वो भी तो केस करेंगे, तो वहां पर केस हो गया, केस फाइल हुआ, उनका लिस्ट भी निकाल दी, वही इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, लिस्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन रिजल्ट कैसे निकालेंगे, केस। अब कोर्ट केस के कारण वो भर्ती भी कैंसिल, तो इंग्लिश की भी कैंसिल। मैंने फिर क्या किया, इलेक्टिव मांगी थी उन्होंने, मैंने इलेक्टिव इंग्लिश इग्नू से की। इग्नू से मैंने इलेक्टिव इंग्लिश के एग्जाम दिए और एचटेट फिर से पास किया। ठीक है, तो मेरे एचटेट गिनते जाना, मैं नहीं गिन रही। मैथ्स का मैंने 2-3 बार और किया, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड खत्म होता था, 5 साल फिर 7 साल किया, तो उसकी वैलिडिटी खत्म ना हो जाए, कोई वैकेंसी ना निकल आए, इसलिए मुझे वो रिन्यू करने के लिए टेस्ट देना पड़ता। ठीक है, अब इंग्लिश की हो गया, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं कब स्पेशल टीचर लगाएंगे।
बोले कि अलग से वही वो बोर्ड बना दिया है, कमेटी बना दी है, इंग्लिश के टीचर लगाएंगे। आज तक तो आई नहीं है, अब देखते हैं कब तक आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और बात करूं, मेरे 3-4 सब्जेक्ट हो गए। क्या हुआ कि जैसे एमएससी मेरी मैथ्स की चल रही थी, तो मैंने उसी टाइम मेरा मिलना डॉक्टर VN यादव हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी HOD ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है। तो उनसे मिलना हुआ और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इन सब के चक्कर में आप बीमार हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, आप साइकोलॉजी को अपनाओ। साइकोलॉजी में काफ़ी स्कोप है और आप मेहनत करते हैं, आप कर सकते हैं। मुझे यानी मोटिवेट किया काफ़ी, और मैं फिर इस फील्ड में आ गई। मैंने साइकोलॉजी से MA किया, फिर मैंने काउंसलिंग और गाइडेंस का डिप्लोमा किया। और एक बात बताती हूँ, जब मैं फाइनल ईयर में थी MA के, तभी मैंने HTET पास कर लिया, तो वहाँ भी मेरा PGT लेवल का हो गया। अब मैं आगे भी पढ़ रही हूँ, एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कर रही हूँ, और साथ में आप सबको पढ़ाती भी हूँ, और काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी अगर सरकार हमें योग्य नहीं मानती, हमें नहीं लगा रही नौकरी, तो किस लिए HTET हो रहा है, किस लिए बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, क्यों उम्मीद दिखाई जा रही है। अब भी मैं 3-4 महीने से देख रही हूँ कि बार बार बयान आते हैं, हजारों शिक्षक पद खाली हैं, हजारों वैकेंसी आने वाली हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी करो। स्क्रीनिंग की तैयारी कब करी, क्या पता कितने साल में वैकेंसी आएगी। मैं आप सबको ये नहीं कह रही मत करो, करो तैयारी, मैं भी करती हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ, लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होगी। बच्चों के भविष्य के ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। अब आज बजट आया था, उसमें क्या कहा है कि रोजगार देंगे, तो वही रोजगार दो। हम वेट कर रहे हैं। अब जैसे B.Ed JBT होती है ना, तो गांव में या फिर आसपास में क्या कहते हैं उसको, मास्टर या टीचर बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे भी टीचर हैं जो बिना टीचर लगे ही रिटायर हो जाएंगे, क्यों, उनकी एज हो जाएगी, कौन उनको लगाएगा टीचर। तो कुछ तो होना चाहिए। शिक्षा को ऐसे महत्व नहीं मिलेगा तो आसपास हम किस बेस पर कहेंगे, बच्चों को कहेंगे और किसी को कहेंगे भाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई का उन्हें नतीजा दिख रहा है, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। और शिक्षा जरूरी है, ठीक है, तो शिक्षा को देने के लिए शिक्षक भी तो जरूरी है, उनको कब लगाओगे। तो सरकार से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रही, पहले भी सरकार थी उसमें भी यही हाल था, अब भी सरकार है उसमें भी यही हाल है, तो सुधार करो। हम जो पात्र हैं, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, और इसके लिए जल्दी से वैकेंसी निकालनी चाहिए, और स्क्रीनिंग टेस्ट करके, सिर्फ रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट बेस पर भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू तो क्या होता है, उसमें कोई ना तो चैलेंज कर सकता है, ना कोई कुछ कह सकता है, वो हमें पता है कैसे होते हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि जल्दी से जल्दी भर्ती निकलें, तो बच्चे हैं वो अपना जो उद्देश्य है वो प्राप्त करें, और शिक्षा का महत्व कम ना हो, समाज में इसकी वैल्यू बनी रहे। तो इसके लिए सरकार को प्रयास जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास ये वीडियो किसी माध्यम से पहुंची है तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं सभी के लिए कह रही हूँ, अकेली मैं ऐसी नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए कह रही हूँ। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने कई सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया है, HTET बार बार पास कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन सब की उम्मीद पूरी करनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही एक और बताती हूँ, मैंने फाइन आर्ट में भी कर लिया है वही PGT लेवल पे, और मेरे 4 सब्जेक्ट से मास्टर्स मैंने की है, आगे भी पढ़ रही हूँ। लेकिन आपको भी यही कहती हूँ, हिम्मत मत हारिए, बस कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।